हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल साइंस गुरु। तो स्टार्ट करते हैं आज की नई वीडियो। मैंने पिछली वीडियो में आपको चैप्टर फर्स्ट के जो फर्स्ट वाली टॉपिक्स हैं उनके जितने भी एमसीक्यू हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दिए थे। अब यहाँ पे पार्ट 2 में जितने भी म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, बोटानिकल गार्डन के जितने भी एमसीक्यूज होंगे अब वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट के पार्ट 2 लिविंग वर्ल्ड फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स प्रोवाइड करूंगा मैं इस वीडियो में। ठीक है, और मेरी हर वीडियो में फुल्ली एनसीईआरटी स्ट्रिक्टली जो नीट का पैटर्न होगा उसी बेस पे एमसीक्यू होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों ये भी बात है कि मतलब आपको जब भी आप नई शुरुआत करेंगे, ठीक है, आपको हज़ार मुश्किलें आएंगी। ठीक है, लोग बोलेंगे, मतलब लोगों का ये है कि कुछ आप नहीं कर रहे हो तब भी उनको प्रॉब्लम है, कुछ कर रहे हो तब भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मतलब उनका चलता है यार, मतलब ठीक है, मतलब तुम तब तक चलते रहो, काम करते रहो जब तक तुम्हारे अंदर सांसें हैं। ठीक है, रुको मत। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, द टर्म टैक्सोनॉमी वाज कॉइन्ड बाय। ठीक है, टैक्सोनॉमी होता है अरेंजमेंट, ठीक है, नॉमी होता है नॉमेनक्लेचर। ठीक है, टैक्सो का मतलब टैक्सी का मतलब अरेंजमेंट एंड नॉमी का मतलब नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो जो टर्म है टैक्सोनॉमी, ठीक है, वो किसने कॉइन करी थी? अर्नेस्ट मेयर ने, कार्लस लिनियस ने, एपीडी कैंडोले ने, या फिर एरिस्टोटल ने? सो बताइए दोस्तों, अगर आपको पता है तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 एपीडी कैंडोले। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 एपीडी कैंडोले। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मैंगीफेरा जो किसका नेम है? आपको पता होगा मैंगीफेरा इंडिका, मैंगो का नेम है। ठीक है, तो मैंगीफेरा इज यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है मैंगीफेरा? ठीक है, किंगडम को इंडिकेट कर रहा है, फैमिली को, स्पीसीज को, या जीनस को? अब आपको पता है कि मैंगो की फैमिली तो अनाकार्डियेसी होती है। ठीक है, और जो ऑर्डर होता है वो सेपिनटेल्स होता है, लेक और किंगडम प्लांटे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब और स्पीसीज इंडिका है, तो मतलब ना किंगडम होगा, ना फैमिली, ना स्पीसीज, और अब बचा जीनस। तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड के दौरान हमने ये आंसर पता लगा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है जीनस, मैंगीफेरा इंडिकेट्स दी जीनस। Which of the following serves as a quick referral system in taxonomic study? यहाँ पे क्विक रेफरल सिस्टम का मतलब ये है कि मतलब जैसे हमें आपने कभी स्क्रैप बुक बनाई होगी। ठीक है, तो आपको पता होगा कि मतलब आपने जैसे पत्ते इकट्ठे करे, ठीक है, प्लांट्स, डेड प्लांट्स या पत्ते, ठीक है, लीव्स उनकी, ठीक है, और स्टेम्स वगैरह छोटे छोटे, ठीक है, और उसकी जिसकी फाइलोटैक्सी है, हम इनफ्लोरेसेंस उसमें देखते हैं। ठीक है, तो उसको अब हमने जैसे बाहर एक, अब हमने कहीं भी, आज तो गूगल आ गया है ना, ठीक है, कि जैसे हमने कुछ पता करना है तो वर्ड मीनिंग ही पता करना है, चाहे सपोज कर लो, तो हम गूगल की हेल्प लेते हैं। ठीक है, पहले के ज़माने में नहीं होते थे तो हम लाइब्रेरी जाते थे ना। ठीक है, अब प्लांट्स को सर्च करना है कि प्लांट्स की हमने फाइलोटैक्सी देखनी है मान लो, ठीक है, या हमने उसकी इन्फ्लोरेसेंस देखनी है, या वीन्स की अरेंजमेंट देखनी है, वेनेशन कौन सी लीव्स में पैरेलल है या रेटिकुलेट है। ठीक है, तो हम हर्बेरियम जाते थे। ठीक है, वो हर्बेरियम मतलब एकदम से जैसे गूगल आज क्विक रेफरल सिस्टम का काम कर रहा है ना, तो वैसे ही हर्बेरिया उस टाइम का गूगल था। ठीक है, प्लांट्स के लिए जो जितने भी हमें प्लांट्स के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी, उनकी लीव्स, स्टेम्स, फ्रूट्स नहीं बोल सकते हम, ठीक है, जिसके मतलब जिससे हम प्रेस कर सके, जैसे हम मैक्सिमम लीव्स बोल सकते हैं। ठीक है, और उनके जो नोड्यूल्स हैं उनको। ठीक है, तो क्विक रेफरल सिस्टम किसको बोल सकते हैं? तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हर्बेरिया। ठीक है, म्यूजियम नहीं होता, जूलॉजिकल पार्क भी नहीं है, बोटानिकल गार्डन भी नहीं है, हर्बेरिया। ठीक है, अब हमें फाइलोटैक्सी पता करनी थी तो हम हर्बेरियम में जाते थे। ठीक है, हर्बेरियम में एक लाइब्रेरी की तरह होता है। ठीक है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी तो एनसीईआरटी में एक पिक्चर भी दे रखी है। ठीक है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आइडेंटिफाइंग द करेक्ट सीक्वेंस बाय विच इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस। तो ध्यान रखिए दोस्तों कि मतलब मेरे जितने भी एमसीक्यू ये फुल्ली एनसीईआरटी, अगर आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक है, आपको सभी आंसर मतलब करेक्ट दे सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है जिससे हम इंसेक्ट को प्रिजर्व कर सकते हैं इंसेक्ट बॉक्सेस में। ठीक है, तो फर्स्ट है किलिंग, कलेक्टिंग, पाइनिंग, या कलेक्टिंग, किलिंग, पाइनिंग, या पाइनिंग, कलेक्टिंग, किलिंग, या फिर फोर्थ कलेक्टिंग बट नॉट किलिंग। अब देखो यहाँ पे जब भी इंसेक्ट्स को हम इंसेक्ट बॉक्सेस में प्रिजर्व करते हैं तो सबसे पहले उनको उनकी कलेक्शन करते हैं, फिर किल करते हैं, फिर पाइन करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कलेक्टिंग, किलिंग एंड पाइनिंग, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 5,
ईच स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इस बार नीट में बहुत आए थे, ठीक है, तो अब आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने होंगे, ठीक है। ईच स्टेटमेंट इन ए की इज कॉल्ड लेड, ठीक है, ये लीड बोल सकते हैं हम। एंड स्टेटमेंट टू क्या है, दी कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन ए पेयर कॉल्ड कपलेट, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, ठीक है। जो की में एक स्टेटमेंट होती है, हर एक स्टेटमेंट को उसको बोलते हैं लेट, और जो कीज किस पे बेस्ड होती हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को, और उन जनरली वो पेयर में होते हैं और उनको क्या बोलते हैं, कपलेट, याद रखिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 आ गया हमारा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोल रही है कि म्यूजियम्स हैव कलेक्शंस। अब आपने देखा होगा कि म्यूजियम्स आप गए भी होंगे, ठीक है, या जहाँ पे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स के मतलब प्रिजर्व करके रखे होते हैं, ठीक है। और याद रखिए ये क्वेश्चन बड़ी बार मतलब कंफ्यूज कर देता है कि म्यूजियम में कलेक्शन किसकी होती है, लाइव प्लांट्स और एनिमल्स की होती है या डेड प्लांट्स और एनिमल्स की होती है। तो करेक्ट ऑप्शन वहाँ पर होगा डेड प्लांट्स की, ठीक है। म्यूजियम में कभी भी लाइव प्लांट्स और लाइव एनिमल्स नहीं होंगे, डेड ही होंगे, ठीक है। तो म्यूजियम्स हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स फॉर स्टडी एंड रेफरेंस, ठीक है। स्टेटमेंट टू क्या बोल रही है, लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। अब आपने देखा कि पिछले क्वेश्चन में हमने अगर इंसेक्ट्स को मतलब प्रिजर्व करना है तो कैसे इंसेक्ट बॉक्सेस में प्रिजर्व करेंगे, उनकी क्या की, पहले कलेक्शन की, फिर किल कर दी और फिर पाइनिंग कर दी, ठीक है, कलेक्टिंग, किलिंग एंड पाइनिंग। और यहाँ पे स्टेटमेंट टू में ये स्टेटमेंट दी गई कि जब भी हम लार्जर एनिमल्स, जैसे हम आ गए ह्यूमन्स आ गए, ये मैमल्स आ गए, ठीक है, या बर्ड्स आ गए, ठीक है, अब उनको प्रिजर्व करना है तो कैसे प्रिजर्व कर देंगे। आपने देखा होगा कि पुराने पिक्चर्स में देखा होगा कि शेर की खाल या शेर की चेयर्स मतलब ऐसे स्टफ़ किए जाते थे दीवारों पे, या डियर की एक मतलब उसका मुंह माउथ ऐसे मतलब उसके सिंग है ना, तो मतलब ऐसे राजमहलों में होते थे, तो वो प्रिजर्व करेंगे, उनको स्टफ़ करके प्रिजर्व किया गया है, ठीक है। तो वो प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में नहीं रखे जाते हैं, याद रखिए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। आप एनसीईआरटी में भी चेक कर सकते हैं ये लाइंस, ठीक है, बिल्कुल सेम मिलेंगी। अब मोनोग्राफ, मोनो का अब यहाँ पे वर्ड इंडिकेट कर रहा है कि मोनो मतलब सिंगल, ठीक है, ग्राफ मतलब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं किसी भी मतलब जैसे मान लो कोई एक टैक्सॉन है, एक पर्टिकुलर टैक्सॉन हो, उसमें प्लांट्स की स्पीसीज कितनी है, ठीक है, तो उसका आइडेंटिकल ग्राफ, ठीक है। अब मोनोग्राफ कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन एनी, मतलब मोनोग्राफ किसके बारे में इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है, ये तो आपको पता है, ठीक है, प्लांट्स के बारे में, या मतलब कोई भी टैक्सा के बारे में, ठीक है, लेकिन कितने टैक्सा के बारे में, ठीक है। तो मोनोग्राफ कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सन, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वन टैक्सन, मोनोग्राफ इसके नाम से आपको पता लग रहा है, ठीक है, किसी एक टैक्सन। और वो टैक्सन 7 बेसिक जो टैक्सोनॉमिकल यूनिट है या क्लासिफिकेशन यूनिट्स है हमारी, ठीक है, जैसे हम अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, उनमें से कोई भी हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, क्या बोला यहाँ पे, स्पीसी से हम किंगडम की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन, अब स्पीसीज से किंगडम की तरफ जा रहे हैं तो नंबर ऑफ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज करेंगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ना कि या ना कि 3 भी नहीं है यहाँ पे और 4th भी नहीं होगा, ठीक है, पहला तो हो नहीं सकता। अगर पहला ऑप्शन तब होना था अगर हमने किंगडम से स्पीसीज की तरफ आना हो, ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स बढ़ जाने थे। तो यहाँ पे इसकी हेल्प से अगर आपको वो याद है ना टेक्सोनॉमिकल हियरार्चिकल वो लेवल्स, ठीक है, किंगडम, फाइलम, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, तो ये क्वेश्चन मतलब बिल्कुल आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, द बुक सिस्टमा नेचरे, ठीक है, द बुक सिस्टमा नेचरा वाज रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो कार्लस लिनियस, एरिस्टोटल, एपी डी कैंडोले या नन ऑफ द अबव। अब आपको पता है एरिस्टोटल क्या है, फादर ऑफ ज़ूलॉजी है, ठीक है, उन्होंने कई बुक्स लिखी लेकिन सिस्टमा नेचरा नहीं है, ठीक है। एपी डी कैंडोले, उनको अभी यहाँ पे क्वेश्चन भी था एपी डी कैंडोले कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, एपी डी कैंडोले, ठीक है। कार्लस लाइनस एंड सॉरी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज द कार्लस लाइनस, ठीक है, एंड एपी डी कैंडोले वो उन्होंने क्वाइन करी थी टर्म, ये याद रखिए, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है, कि क्वाइन किसने करी थी और फादर कौन है टैक्सोनॉमी का, तो फादर है कार्लस लिनियस और जो क्वाइन की थी जिसने टर्म, ठीक है, वो है एपी डी कैंडोले, ओके।
अब यहाँ पे पूछा है कि बुक सिस्टमा नेचुरा किसने लिखी थी, तो बुक सिस्टमा नेचुरा लिखी थी कार्लस लिनियस ने। आप एनसीईआरटी में चेक कर सकते हैं, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखा है कि कार्लस लिनियस ने सिस्टमा नेचुरा बुक लिखी थी। और सिस्टमा नेचुरा बुक में उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था, उन्होंने एनिमल्स के बारे में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और आपको एक और बात बता दूं कि कार्लस लिनियस ने 3 बुक्स लिखी थी जो कि हमें मतलब एक्चुअल में याद रखनी है, ठीक है। बाकियों का हमें ज़्यादा याद नहीं रखना। फर्स्ट है एक सिस्टमा नेचुरा होगी जिसके बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया था, किसके कहाँ पे, हाँ एनिमल्स के बारे में, ठीक है। और जो स्पीसीज प्लांटम एक बुक थी, उन्होंने वहाँ पे डिस्क्राइब किया प्लांट्स के बारे में, ठीक है। और एक और बुक थी जिस बुक में उन्होंने अपने जो नॉमेनक्लेचर के रूल्स हैं एंड प्रिंसिपल्स हैं उनको डिस्क्राइब किया, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइंटिफिक नेम। अब यहाँ पे अगर आपको साइंटिफिक नेम्स आपने रूल पढ़े होंगे, ठीक है, रूल्स और उनके प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो आप मतलब इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजी वे में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से अब रूल्स एक तो ये है कि जीनस का नाम फर्स्ट लेफ्ट मतलब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो रूल्स हैं उसमें क्या है कि ईच साइंटिफिक नेम जो क्या करता है कि कैरी करता है दो वर्ड्स, ठीक है। फर्स्ट वर्ड को हम बोलते हैं जेनेरिक नेम या जीनस नेम, और जो सेकंड वर्ड होता है हमारे पास वो होता है स्पेसिफिक एपिथेट, या हम बोल सकते हैं स्पीसीज का नेम, ठीक है। तो जो जीनस का नेम होता है वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, और जो स्पीसीज का नेम होता है वो स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। अब ये तो हो गया। और हाँ एक और बात, ये जो साइंटिफिक नेम है ये लैटिन से डिराइव किए हैं, लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। और लैटिन भाषा में क्यों लिखे जाते हैं, लैटिन भाषा में इसलिए लिखे जाते हैं क्योंकि वो एक डेड लैंग्वेज है, क्योंकि वो कहीं पर भी बोली नहीं जाती, तो वो चेंज नहीं हो सकते उनके मीनिंग्स, ठीक है। वो सेम ही रहेंगे एज इट इज़, आज भी ऐसे रहेंगे और 10-20 साल बाद भी मतलब जहाँ वो मतलब वो हमेशा वैसे ही रहेंगे, ठीक है। जैसे आज संस्कृत जो है वो मतलब एक डेड लैंग्वेज बन चुकी है, ठीक है, वैसे ही। और एक और बात, जब हम साइंटिफिक नेम्स को हाथ से लिखते हैं तो वो सेपरेटली अलग अलग अंडरलाइन किए जाते हैं। जीनस को हम अलग अंडरलाइन करेंगे और जो स्पीसीज नेम है उसको अलग से अंडरलाइन करेंगे। और हाँ जब इनको प्रिंटेड किया जाता है, जैसे अभी हमने पीडीएफ बनाई है ये, ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंटेड है ये, ठीक है। तो यह प्रिंटेड है तो यहाँ पे इटैलिक्स में लिखा जाएगा उनको, ठीक है, ना कि अंडरलाइन किया जाएगा। तो ये ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट में क्या है, मैंगीफेरा इंडिका है, ठीक है। मैंगीफेरा इंडिका मतलब मैंगीफेरा तो ठीक लिखा है, मैंगो का नाम है, इंडिका भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ है, मतलब जो स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर है वो होना था स्मॉल, तो ये गलत हो गया, कट। अब दूसरा पैंथेरा लियो, ये लाइन का साइंटिफिक नेम पैंथेरा लियो, लियो मतलब लाइन, ठीक है। तो अब पैंथेरा, अब यहाँ पे देखो जीनस का जो फर्स्ट कैपिटल लेटर होना था, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल कर दिया है, तो कट, ये भी ऑप्शन से बाहर चला गया। अब आ गया होमो सेपियंस। अब होमो में देखो, होमो मतलब ये ह्यूमंस का नाम है ना साइंटिफिक, तो यहाँ पे होमो ठीक है, सेपियंस भी ठीक है, एच कैपिटल ठीक है, अंडरलाइन नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि अंडरलाइन तो हम तब करते हैं ना जब हाथ से लिखते हैं, ये तो प्रिंटेड है। अब और ये इटैलिक्स में है, ध्यान से देखो ज़रा, बाकियों में डिफरेंस दिखेगा आपको होमो सेपियंस में और बाकियों में, ठीक है। और पाइसम सेटाइबम भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ कर दिया है, एक तो ये इटैलिक्स में नहीं है और ऊपर से इसको अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। अंडरलाइन तो तब करते हैं ना जब हम हाथ से लिखते हैं। तो यही था आज की वीडियो में, ठीक है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, होप यू एंजॉय द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। और जितनी भी मेरी वीडियो होंगी आपको आने वाले समय में वो टोटली नीट के पैटर्न पे फॉलो होंगी, और एनसीईआरटी मतलब मैं एनसीईआरटी ही फॉलो करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू।